चौपाल, वो चौपाल जिसने आज कई सारी महिलाओं को, कई हजारों महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया। उसी चौपाल का आज 140वां एडिशन था, जिसमें तमाम लोग मौजूद रहे, जनता मौजूद रही मुख्य अतिथि के तौर पे। आज जिन महिलाओं को ऋण वितरित हुआ है, सबको मैं हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छा देता हूँ। वो निश्चित रूप से यशस्वी होगी, ऐसा विश्वास व्यक्त करता हूँ। चौपाल का कार्यक्रम जो है वो मेरे लिए भी मन से बहुत ही पसंदीदा कार्यक्रम है, क्योंकि इसकी शुरुआत जब हुई तो पहले कार्यक्रम में भी शरीक होने का मौका मुझे मिला और स्वाभाविक रूप से इस कार्य की संकल्पना से मेरा भावनात्मक संबंध भी रहा। विद्यार्थी परिषद का कार्य करते समय जिस प्रकार के संस्कार और प्रेरणा मदनदास जी के मार्गदर्शन में हम सबको मिली, वो यही थी कि हम समाज के जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, जो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उनकी हम सेवा करें। जिन लोगों को रोटी, कपड़ा और मकान नहीं है, जिस दिन उनको रोटी, कपड़ा और मकान मिलेगा, उसी दिन हमारा कार्य पूरा होगा। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सामाजिक आर्थिक चिंतन अंत्योदय के रूप में प्रसिद्ध है और यही बात हम सबको पढ़ाई गई थी। और इसलिए मैं वैसे राजनीति में हूँ, पर मैं राजनीति से ज्यादा सामाजिक सेवा का काम ही करते रहता हूँ। और मैं राजनीतिक मित्रों को कहता हूँ कि राजनीति न करने से इसका ज्यादा फायदा होता है। इस चुनाव में मैंने तय किया था कि मैं पोस्टर, बैनर, कटआउट नहीं लगाऊंगा, मैं केवल लोगों को मिलूंगा और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, मैं अच्छे लोगों से चुनाव जीतूंगा। हमारे देश में राजनीति का मतलब केवल सत्ता कारण ऐसा होता है और 1947 के पहले देश के लिए जिन्होंने बड़े बेटे बलिदान किया, वो भी राजकारण नहीं कर रहे थे, वो राष्ट्रकारण। तो हमारे विचार परिवार में 3 बातें कही जाती है कि राजकारण का मतलब केवल सत्ता कारण नहीं है, समाज कारण, राष्ट्र कारण और विकास। और मेरा ये अनुभव है कि मैं भी आप करीब 30, 40, 35 साल से काम कर रहा हूँ और अनेक उपक्रमों को चलाता हूँ और इस समय हमारा टर्नओवर 2,500 करोड़ रुपए। कल आज मेरे पास आउटलुक करके एक अंग्रेजी मासिक है, उसके संपादक और सब आए थे, तो मैंने उनको एक ऑर्गेनिक साड़ी दी जिसका कॉटन ऑर्गेनिक था, सूट सोलर पर था और साइजिंग, ब्लीचिंग, कैलेंडरिंग पूरा सोलर पर हुआ था और प्रिंटिंग जो था फ्रूट्स और वेजिटेबल के कलर का। और फिर मैंने उनको एक गालीचा बना के, हमने बनाया, हमारे इसमें बनता वो दिया, जो रेडीमेड गारमेंट की जो कतरन होती है उससे बना हुआ था। तो जब ये उनको दिया तो मैंने उनको पूछा इसकी कीमत क्या हो। तो मुख्य संपादिका ने आउटलुक उन्होंने दोनों की तरफ देखा और कहा ये 10,000 से कम नहीं हो। मैंने कहा बहन जी के 400 रुपए में पड़ता है और 500 रुपए में और 1500 महिलाएं को काम करेंगी। प्रश्न यही है कि हम अक्सर ये कहते हैं कि मनसा सततम स्मरणीयम, वचसा सततम वदनीयम, लोकहितम मम करणीयम। और मदनदास जी विशेष रूप से जब विद्यार्थी परिषद के सेक्रेटरी मंत्री थे तो अक्सर एक बात को कहते थे कि पॉलिटिक्स इज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म। सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का राजनीति एक प्रभावी उपकरण है और इसलिए समाज में जो संवेदनशीलता है कि हमारे समाज के जो गरीब है, असहाय है, उनके प्रति एक भाव, संवेदनशीलता का भाव हमारे मन में होना चाहिए।
सोशल कॉन्शियसनेस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और सोशल सेंसिटिवनेस ये व्यक्ति के अच्छाई का लक्षण है। एक बात जरूर है कि विवेकानंद जी ने ये कहकर रखा है कि नो फिलोसॉफी कैन बी टॉट टू एम्प्टी स्टमक। खाली पेट को कोई तत्वज्ञान सिखाया नहीं जा सकता, पर जब हमारा पेट भरने के बाद, हम व्यवस्थित रहने के बाद, फिर कहीं ना कहीं हम समाज के प्रति, समाज के शोषित पीड़ित व्यक्ति के प्रति हम संवेदनशीलता का भाव रखकर सोचे। यही भाव हम सबके मन में विशेष रूप से हमारे विचार परिवार के कारण और मदनलाल जी जैसे प्रचारकों के कारण निर्माण हुआ, और इसी के कारण हम लगातार इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। आदरणीय मदनलाल देवी जी और केदारनाथ साहनी जी के निर्देशन में, और उन्होंने अश्विनी जी को कहा कि किरण काम करेगी, और मुझे इस काम में ढालने वाले आदरणीय भोलानाथ जी। जैसे सबको मालूम है, अभी आदरणीय कश्मीरी लाल जी ने भी कहा कि हमारे अखबार में टिक्की वाले की खबर छपी थी, तो वो बहुत खुश था और उसके लिए उसका एक्शन हुआ उसके लिए। तो ऐसे ही अश्विनी जी की कलम जो थी, निष्पक्ष, निडर, निर्भीक थी। वो कुछ ना कुछ जो उनको आता था कि ये गलत हो रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट का है, चाहे समाज का है, चाहे राजनीति का है, चाहे धर्म का है, उसके लिए वो कलम अपनी चलाते थे, कभी उनकी कलम रुकती नहीं थी। तो मैंने अक्सर आदरणीय मदनलाल देवी जी को हमारे घर आते देखा, उनको कहते थे थोड़ा सा कलम को नरम करो, नरम करो। तो मैं आदरणीय अश्विनी जी से पूछती थी कि इतना क्यों आते हैं और आपको क्या कहते हैं? तो कहते थे ये अपना राष्ट्र धर्म निभाते हैं और मैं राष्ट्र धर्म के साथ साथ पत्रकारिता का धर्म निभाता हूँ। तो इसलिए हमारी घंटों बात चलती रहती। आदरणीय मदनलाल देवी जी ने हमेशा मुझे बेटी की तरह स्नेह दिया। जब अश्विनी जी बीमार थे तो 3 बार वो आदरणीय भोलानाथ जी के साथ उनका हाल पूछने, और वो फोन पर मेरे से बात करते थे। उनसे बोला नहीं जाता था, पर वो अपने शब्दों में कुछ कह जाते थे। मैं उनकी बात सुन नहीं सकती थी क्योंकि मैं बहुत उस समय स्ट्रेस में थी। पर उनका और मेरा पिता पुत्री का जो नाता था, वो मैं आपको, मेरे पास कोई शब्द नहीं है उसको बयान करने के लिए। ऐसे ही एक बार हमारे चौपाल का प्रोग्राम था, उसके बाद भोजन करते थे, तो थाली में मेरे चौपाल भाइयों ने ज़्यादा भोजन परोस दिया और मैं देख रही थी कि मैं कैसे खाऊंगी। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, धीरे धीरे खा लो, ये समाप्त हो जाएगा। तो मतलब उनकी एक एक नज़र जो थी उनकी हर चीज़ में रहती थी। हर कार्यकर्ता का उनको नाम याद था, हर एक कार्यकर्ता के सुख दुख में वो शामिल होते थे। कई बार पैदल ही चल पड़ते थे, साइकिल में भी मैंने सुना कि बहुत चलते थे, मैं मेरे सामने नहीं, और बहुत आते जाते उनको देखा गया। तो ऐसे व्यक्ति की जो स्मृति है वो हमारे दिलों में से कभी नहीं जाए। चौपाल के माध्यम से, देश के कार्यकर्ताओं के माध्यम से, और यूनिवर्सिटी और जो विद्यार्थी परिषद के माध्यम से वो हमेशा जीवित रहेंगे, हमारे दिलों में हमेशा जीवित रहेंगे। क्योंकि समय की सीमा है और मुझे मालूम है आदरणीय गडकरी जी ने फ्लाइट पकड़नी है, इसलिए मैं समय कम लूँगी। बोलने को तो बहुत कुछ है, क्योंकि चौपाल जो कार्यक्रम है जो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाता है, अपने पाँव पे खड़ा करता है, क्योंकि हम लोग सब लोग अच्छा काम करना चाहते हैं। जो मेरे पहली पंक्ति में बैठे मैं बहुत से लोगों को जानती हूँ, रजनीश गोयनका जी, नंद किशोर गर्ग जी, ये भी सब अच्छा काम करना चाहते हैं। तो आप काफ़ी प्रोग्राम कर चुके हैं और मैं आज आपको फिर विनती करूँगी कि आप और प्रोग्राम में शामिल हुए, क्योंकि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना किसी भी दान पुण्य हवन से बढ़कर है। उनको उनके पाँवों पे खड़ा करना, एक महिला बहुत से परिवार को वो सेट कर देती है, अपने पति को सेट करती है, अपने बेटे को सेट करती है, और समाज के लिए बहुत बड़ी उदाहरण होती है। जैसे लिज्जत पापड़ वाली ने किया और पिट्टू टिक्की वाले ने किया, वो ऐसी वाली जो महिलाएं आज इनको दिन मिल रहा है, मुझे पूरी उम्मीद है इनमें से भी कोई महिला एक दिन बहुत बड़ी बिजनेस टाइकून बनेगी ना? बनेगी बिजनेस वुमेन? हाथ खड़ा करके बताओ कौन कौन बनेगी? ये तो सारी बन जाएंगी, तो पंजाब किसी में आपका नाम नहीं सकेगा। ठीक है,
बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सभी को यही प्रार्थना करूंगी कि चौपाल की टीम को आशीर्वाद दीजिए। चौपाल की टीम निरंतर आपके सहयोग से आगे बढ़ेगी और आगे बढ़कर चौपाल का सहयोग करने के लिए आगे बढ़िए। आदरणीय अजय भाई जी को मैं कहूँगी, जहाँ कथा करते हैं वहाँ चौपाल के लिए भी बोलें और मेरे बुजुर्गों के लिए भी बोलें, ताकि हमें जहाँ से भी सहायता मिल सकेगी। क्योंकि रवि जी बहुत कठिन मेहनत करते हैं हमारे सभी चौपाल साथियों को लेकर। जब आप सबका सहयोग मिलेगा, और श्याम जी को भी मैं कहूँगी, घनश्याम जी, आपने श्याम जी ने बहुत पैसे इकट्ठे करिए, थोड़े से इधर बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। श्रद्धेय स्वर्गीय मदन दास जी देवी पुण्य समृद्धि का आयोजन सेवा भारती एवं स्वदेशी जागरण फाउंडेशन के तत्वाधान में चौपाल द्वारा 250 कामकाजी महिलाओं को 140वां लघु ऋण वितरण दिल्ली के विश्वविद्यालय में किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, निर्देशक पंजाब केसरी के किरण चोपड़ा जी, कश्मीरी लाल, दयानंद, वीरेंद्र कुमार सचदेवा, बलराम पाणी, रमेश चंद्र अग्रवाल और घनश्याम दास जवेरी एवं कई गणमान्य हस्तियां इस कार्यक्रम में मौजूद रही। हमने देखा महिलाओं में इस ऋण को लेकर अलग ही खुशी नजर आई। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस चौपाल में मनी वितरण भी किया गया, वहीं पर महिला सशक्तिकरण के लिए तमाम बातें भी कही गई और किस तरह से पूरे चौपाल को आगे बढ़ाया जाएगा, कैसे और आगे जाके ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को जोड़ा जाएगा, उनकी मदद की जाएगी, इस बारे में जानकारी दी गई। इसी को लेकर हमने वहाँ पर तमाम लोगों से बातचीत करी। आइए जानते हैं बातचीत में क्या कुछ सामने आया। देखिए, चौपाल की खासियत जो शब्द है उससे चौपाल के बारे में कहना बड़ा कठिन है, क्योंकि हम लोग सरल स्वभाव से समाज की सेवा के लिए चौपाल कार्य कर रही है। आत्मनिर्भर भारत, स्वावलंबी भारत, इसकी परिकल्पना 2010 में माननीय मदन दास देवी जी ने करी, जिनके लिए आज हम सब लोग उनको याद करने के लिए एकत्रित हुए। और सही मायने में अगर उनको श्रद्धांजलि देने की अगर कहीं बात आती है, आज उनकी पहली पुण्यतिथि है, तो ऐसा हम चौपाल के कार्यकर्ताओं को ऐसे कतई नहीं लगता कि वो हमारे बीच में नहीं है, क्योंकि ऐसी पुण्य आत्माएं जब धरती से चली जाती हैं तो कार्य के रूप में वो सब हमारे बीच में विद्यमान रहते हैं। तो श्रद्धेय स्वर्गीय मदन दास देवी जी, जब ये नाम हमारे जहन में आता है तो उन्होंने क्या नहीं दिया समाज को, उसकी कल्पना करने की आवश्यकता है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, उसके जनक के रूप में उनको जाना गया, और उससे भारत में कौन ऐसा व्यक्ति है जो उस बात से परिचित ना हो। भारतीय जनता पार्टी से लेके समाज के अन्य वर्गों के ऐसे बड़े अहम व्यक्तित्व, ऐसे अहम किरदार, चाहे वो केंद्रीय मंत्री के रूप में हो, किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षों में, उनका नाम नहीं लेना चाहता इस मंच से, वो सब आज देश को दशा और दिशा देने का कार्य कर रहे हैं। ऐसे मदन दास देवी जी और ऐसी चौपाल, जिसकी प्रेरणा कहाँ से आई, स्वर्गीय मदन दास देवी जी द्वारा दी गई। आज 140वां एडिशन जो ऋण वितरण का हो रहा है, वे हमारे माननीय मदन दास जी देवी जी की पुण्य स्मृति में हो रहा है। माननीय मदन दास देवी जी ने ही इस चौपाल प्रकल्प को दिल्ली में स्थापित किया। पहले यह नागपुर में चलता था, नागपुर से फिर वो इसको दिल्ली में लेकर आए, और उनका इच्छा थी कि दिल्ली की जो ज़रूरतमंद महिलाएं हैं, जो दिल्ली की महिलाएं हैं, अपना काम धंधा करना चाहती हैं, उनको थोड़ा थोड़ा लोन देकर उनको अपने पैरों पर स्टैंड करना है, उनको आत्मनिर्भर बनाना है। तो अब तक लगभग 35,000 से ज़्यादा महिलाओं को हम दिल्ली में यह लघु ऋण वितरण योजना का लाभ दे चुके हैं, और मुझे लगता है कि संख्या दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। आज 140वां है, बहुत जल्दी भगवान ने चाहा 240वां होगा, और जिस महिला को मिलता है ये ऋण, वो अपना काम रोजगार करती है और चौपाल को आशीर्वाद देती है। गरीबों की सेवा करने में बहुत मज़ा आता है। जैसे पंजाब केसरी में बहन जी को वो अच्छा लगता है, वैसे हमें ये भी मना जाता है। 40,000 के लगभग महिलाओं को हम अभी तक दे चुके हैं, वापस भी बहुत लोगों का आ गया है। अच्छा लगता है, रिपीटिशन इसीलिए हो जाता है कि पैसा मारो वापस आता रहता है, बस। जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे आपसे? जैसे जनता की भावनाएं चौपाल से बहुत ज़्यादा जुड़ी है, महिलाओं की भावनाएं बहुत ज़्यादा जुड़ी हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि हमने अभी सुना कि सर बताया कि 35,000 के आसपास की महिलाएं इस समय चौपाल के साथ जुड़ी हुई हैं, अब चौपाल उनकी मदद कर रहा है, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे सर? उनके लिए यही कहना चाहेंगे कि भाई हमारा अपने ये आपकी जो परिस्थिति है उसको हमने सहयोग किया है, और हमारा इससे अपेक्षा यही है कि अपना देश के बारे में सोचें और देश के लिए जो हित में वो काम करें। देखिए, मुझे तो चौपाल की पिछले 14 वर्ष की यात्रा में सहभागी होने का अवसर मिला है। अक्टूबर 2010 में
माननीय नितिन गडकरी जी की ही उपस्थिति में नीमड़ी गांव में वजीरपुर में इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी और आज फिर 140वें कार्यक्रम में नितिन जी पधार रहे हैं। इन 14 वर्षों में और 140वें कार्यक्रम में लगभग 38,000 महिलाओं को स्वावलंबन के लिए, सेल्फ रिलायंस के लिए, स्वाभिमान के साथ काम करने की जो सुगम ऋण व्यवस्था चौपाल के माध्यम से हुई है, मैं सोचता हूँ दिल्ली आगे बढ़ी है। ऋण लेने के लिए महिलाओं को आर्थिक शोषण, अलग प्रकार की मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, लेकिन चौपाल के माध्यम से 10 और 15,000 और फिर 20,000 रुपये का ऋण जब मिलना शुरू हुआ तो उन महिलाओं को काम करने में आसानी हुई, परिवार खड़े के खड़े हो गए एकदम। और आज हम सब लोग मिलकर, हम सब के शर्ते जिन्होंने चौपाल की स्थापना की थी, प्रेरणा दी थी, माननीय मदन दास देवी जी की पुण्य स्मृति में आज उनकी प्रथम पुण्यतिथि है। कल 24 तारीख को पुण्यतिथि थी, उनकी पुण्य स्मृति में आज इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। हमारी चौपाल की निर्देशिका श्रीमती किरण चोपड़ा जी सदैव महिलाओं के लिए प्रेरणा रहती हैं। वो नाम की ही किरण नहीं है, काम की भी किरण है। वो हर महिला के जीवन में एक किरण देती हुई चौपाल को निरंतर सबल कर रही है। आज आपके माध्यम से, पंजाब केसरी के माध्यम से मैं दिल्ली भर की महिलाओं को आह्वान करता हूं कि जिस महिला को भी काम के लिए ज़रूरत है, किरण दीदी से संपर्क करें, पंजाब केसरी से संपर्क करें और चौपाल से संपर्क करें। यही जनता को कहना चाहूँगी कि हर इंसान में एक अच्छा इंसान छुपा होता है और हर इंसान भलाई का काम करना चाहता है और किसी दूसरे को हाथ देकर उसके पाँव पे खड़े करना ये चौपाल का कार्य है। और आज 140वां प्रोग्राम था और लगभग 45,000 महिलाएं अपने पाँव पे खड़ी हो चुकी हैं। तो मैं हर भले इंसान को कहूँगी कि आओ आगे बढ़ो और चौपाल की महिलाओं की सहायता करो, ताकि जैसे महिलाएं अपने पाँव पे खड़ी होंगी तो हमारा समाज सशक्त होगा, समाज सशक्त होगा तो देश भी सशक्त होगा, क्योंकि महिलाओं से ही घर है, घर से समाज है और समाज से ही देश है। महिला को हम सशक्त करेंगे तो ये बहुत बड़ा काम होगा। ये किसी पूजा पाठ से भी बढ़कर काम है कि किसी को उसके पाँव पे खड़ा करना। ये कोई दया नहीं, कोई वो नहीं है कि आप दान कर रहे हो, ये एक सहयोग दे रहे हो किसी को अपनी ज़िंदगी का निर्वाह करने का, ज़िंदगी में आगे बढ़ने का, ज़िंदगी में आत्मनिर्भर होने का। तो ये सभी से मैं आपके माध्यम से यही कहूँगी। जैसे मेरे साथ रजनीश गोयंका जी खड़े हैं, ये MSME के प्रधान हैं, इन्होंने भी छोटे छोटे कामों से लोगों को बड़ी हेल्प करी है। ऐसे और लोग भी आगे आए। जितना बढ़ता जाए उतना अच्छा है। आशा है इस साल हम 150 कार्यक्रम पूरे करेंगे वर्ष 2024 में। 8-10 कमिटमेंट्स हैं और इसी साल में ज़रूर करेंगे। और चौपाल का काम जितना बढ़े, ये किसी प्रत्येक व्यक्ति का काम नहीं, गरीब महिलाओं का काम है, जिनसे कि उनका रोज़गार चलता है और वो अपने पैरों पे खड़ी होती हैं। तो ईश्वर से मेरी तो प्रार्थना है कि लोग इससे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, ताकि जितना लोग देखेंगे, उतना समझेंगे, उतना इस काम को आगे बढ़ने में हम सब लोगों की सहायता करेंगे और हम इस काम को और आगे बढ़ा पाएंगे। माननीय मदन दास जी जो चौपाल के संरक्षक थे, शुरू करने वाले थे, उनकी स्मृति में यह कार्यक्रम हुआ है और चौपाल बहुत बढ़िया काम कर रहा है। और जिस प्रकार से बहन किरण चोपड़ा जी इसमें सहयोग कर रहे हैं, तो गरीब महिलाओं को जो अभी काम नहीं कर पा रही, उनको किस प्रकार से पूंजी दे करके, छोटी पूंजी दे करके ये काम शुरू किया है, ये बड़ा फिर वट वृक्ष बनता है। इतना ही बहुत बड़ा योगदान। मानस कहती है परहित सरिस धर्म नहीं भाई। दूसरे की सेवा करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है। और चौपाल ये अपना समाज धर्म, राष्ट्र धर्म और स्वधर्म निभा रही है। और वास्तव में जब तक भारत नहीं होगा खुशहाल, लगती रहेगी चौपाल। तो ये चौपाल एक अपनत्व की भावना से महिलाओं को और सबको ऋण वितरण करता है कि जिससे वो अपनी जीविका को, अपने जीवन को और अच्छे ढंग से जी सकें। और वास्तव में ये तो 140 है और भी इसी प्रकार से आयोजन होते रहें। हम सब बढ़ चढ़कर इस समाज कार्य के पुनीत कार्य में सहयोग करें, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। जैसा कि आपने देखा, हमने चौपाल में तमाम लोगों से बातचीत करी, ऑर्गेनाइजर से बातचीत करी, किरण चोपड़ा जी से बातचीत करी जो यहाँ पे मुख्य समीक्षा थी। उन्होंने बताया किस तरह से महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए इस समय आगे बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने विस्तार से जानकारी दी और बताया किस तरह से आगे उम्मीदें की जा रही हैं कि और इसको बड़े लेवल पे लेके जाया जाए चौपाल को। और उसके बाद आज 140वें एडिशन के बाद इसके भविष्य को और ज़्यादा
ब्राइटनेस और उज्ज्वलता के तौर पे इसको देखा जा रहा है। इस बारे में आपका क्या सोचना है हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ पंजाब केसरी में। कैमरा वैभव के साथ खुश रहना, पंजाब केसरी दिल्ली।